हेलो टू नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने अपना लोगो लगाया हुआ है वरुण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिटी से। तो एक टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं, इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, इसमें कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वरुण एकेडमी नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए, नए नए क्वेश्चन अपडेट रहने के लिए इसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1957 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 1 अगस्त 1950 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइमर चल रहा है नीचे। तो आंसर है आपका ए 26 जनवरी 1957 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इसमें क्या है, मैं यहाँ टाइमर नीचे टाइमर चलेगा आपका, ठीक है, टाइम के हिसाब से आपको इसमें वो करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971 ईस्वी, बी 21 जनवरी 1972 ईस्वी, सी 26 अप्रैल 1975, डी 22 अप्रैल 1976 ईस्वी। तो ऑप्शन आपका हो जाता है सी 26 अप्रैल 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आपका थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। तो आपका आंसर है अनुच्छेद 18, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन फोर्थ, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी आपका संपत्ति का अधिकार। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इसके डी संपत्ति का अधिकार। आप नीचे कमेंट में भी मुझे बताइए कितने आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत हुए हैं अभी तक। चलिए पांचवा क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ ने, ऑप्शन बी गरम दल ने, ऑप्शन सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग ने। तो इसका आंसर हो जाता है आंसर डी मुस्लिम लीग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता के समय भारत के कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, एक सेकेंड, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका आंसर ए हो जाता है 2। ठीक है, 2 राजनीतिक इकाइयां थी। क्वेश्चन 8, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, बी वित्तीय आयोग के बारे में, सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी संसद एवं विधानसभा, ऑप्शन डी जनता। तो इसका आंसर आपका हो जाता है आंसर डी जनता।
दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पीसीएस लेवल से लेके एसएससी स्टेट एग्ज़ाम में सब में ही पूछे जाते हैं। बहुत ही कम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को, ऑप्शन सी प्रस्तावना को, ऑप्शन डी न्यायिक निरीक्षण को। तो इसका आंसर हो जाता है सी, प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा किया गया, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा किया गया, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा किया गया, ऑप्शन डी 35वें संशोधन द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा किया गया। तो इनको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 12, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य? ए न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना, बी समाजवादी व्यवस्था को ढाले हुए समाज में बढ़ावा देना, सी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आंसर सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का, ऑप्शन बी सभी न्यायालयों का, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों का। तो आंसर हो जाता है आंसर डी, ए तथा बी दोनों का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन थे? यथा ऑप्शन ए जस्टिस वाचू, ऑप्शन बी जस्टिस MC महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस MK धर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए मुझे फास्ट। इसका ऑप्शन हो जाता है सी, जस्टिस MK धर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, बी एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना, डी सी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। इसको याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन आपका आ जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी आ जाता है इसका आंसर, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संविधान द्वारा हटाया गया? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपका आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन बी 44वें। आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, क्या आपने वरुण एकेडमी को सब्सक्राइब किया? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी वीडियो के तुरंत बाद। तो इसमें आप ज़रूर लास्ट वाले का तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही टेस्ट के लिए आप इस चैनल पर जाएं या फिर यूट्यूब पर सर्च करें वरुण एकेडमी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसी ही नई नई वीडियो और लेटेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।